हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा था कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। हमने डिफरेंशिएट किया था इन दोनों के रूप में। फिर हमने पढ़ा था कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फिर हमने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा था और उनके एग्जाम्पल और उनकी फिजिक्स में क्या क्या यूजेस है वो हमने सब डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो फर्स्ट, what is field? That field or space in which the physical quantity depends on the coordinates of the point of observation is called the field of that physical quantity. According to the nature of physical quantities, fields are two types. One is scalar field and another is vector field. First, scalar field. That field or space in which a scalar quantity depends on the coordinates of the points of observation is called a scalar field. यानी कि वे फिजिकल क्वांटिटी जो क्या है स्केलर, और वो जो क्वांटिटी है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि जिस पॉइंट से हम उसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती हो, तो उसके चारों तरफ का जो फील्ड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्केलर फील्ड कहलाएगा। If a scalar quantity at a point having coordinates x, y and z, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है फाई, तो फाई को जो रिप्रेजेंट करेंगे फील्ड के रूप में वो होगी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा फाई, यानी कि जैसे जैसे एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होंगे वैसे वैसे फाई की वैल्यू भी चेंज होगी। इसके एग्जाम्पल है सच एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टेम्परेचर, डेंसिटी जो है ये सब जो है आपके स्केलर फील्ड के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सच सरफेसेस एट विच द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स ए कांस्टेंट सिंस वन पॉइंट इन स्पेस corresponding to only one value of the quantity, that is scalar fields are single valued functions, hence these surfaces are called equiscalar surfaces do not intersect. For example, if we put a point charge at any place, then the electric potential around it will depend on the position of the point. Since electric potential is a scalar quantity, the field around the charge will be known as scalar potential field. If all such point at which the potential is constant are going by a surface, then such surfaces is called equipotential surfaces. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो सरफेस लिए हमने S1 एंड S2 टू डायमेंशन में लिया है, तो इनके क्रॉसपोंडिंग ये सरफेसेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और उनके क्रॉसपोंडिंग जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो φ1 एंड φ2, यानी कि इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो φ1 और इस पे जो है φ2, और जो ये स्केलर फील्ड है वो सरफेस के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं ग्राफिकली। नेक्स्ट है वेक्टर फील्ड। इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए फील्ड, यानी कि जिस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रहे हो तो इस तरह का जो चारों तरफ का फील्ड होगा वो वेक्टर फील्ड होगा। That is a vector quantity depends on the coordinates of the point of observation. The field is called vector field. The intensity of electric field, इसके एग्जाम्पल है ये magnetic field and gravitational field. If any vector quantity depends on the coordinate of the point of observation in a field, then vector field is expressed as A vector is equal to A vector का नोटेशन है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसको डिनोट करने का ये तरीका होता है जिसपे एक एरो लगी होती है जो कि फंक्शन किसका है एक्स वाई जेड का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वेक्टर फील्ड्स आर ग्राफिकली रिप्रेजेंट बाय लाइंस। स्केलर फील्ड किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, सरफेसेस से कर रहे थे, जबकि वेक्टर फील्ड जो है वो लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड फील्ड लाइंस और फ्लक्स लाइंस। These lines are drawn in the field in such a way that the tangent at any point of the line
एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड इज an infinitely small area element is drawn perpendicular to the field line. The number of field lines passing through this area element per unit area represent the magnitude of vector field. अभी हम इसको देखेंगे graphically. Hence the magnitude of a vector field at any point of the field is equal to the number of field lines going out of an area element taken perpendicular to the direction of the vector field at that point पर यूनिट एरिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपने फील्ड जो है उसको यदि आप रिप्रेजेंट करते हो लाइन से, तो इस क्षेत्र में इन रेखाओं को इस प्रकार से खींचा जाता है कि इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी वो सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड और उन सब में रिप्रेजेंट करते हो। और क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र रेखा के लंबवत जो यूनिट अल्पांश लिया है क्षेत्रफल का वो लेते हैं, और इस अल्पांश से निर्गत पर यूनिट एरिया जो रेखाओं की संख्या होगी वो उसके रिजल्ट को व्यक्त करेगी, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर फील्ड के। तो हम इसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो मान लीजिए एक हमने वेक्टर फील्ड लिया है, मान लीजिए कि इस तरह से ये एक्स और वाई है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, और यहाँ पे हमने एक वेक्टर फील्ड लिया, लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमने एक वेक्टर फील्ड ले लिया। मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पी एंड क्यू जो भी लेना चाहो, ये पॉइंट पी है। अब हमें क्या करना है, फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या लिया, एक एरिया अल्पांश लेंगे। तो हमने कहा था कि एक परपेंडिकुलर एरिया अल्पांश लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो एरिया अल्पांश है वो क्या है, डी ए है, और इसका हमने कहा था इसकी जो डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की वो इसके क्या होगी, स्पर्श की रेखा के रूप में, ये टेंजेंट। तो ये मान लीजिए ये जैसे अपना वेक्टर क्या लिया हमने, ए वेक्टर लिया है। तो वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट पे यदि आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो उस लाइन के टेंजेंट जो होगी वो क्या कहलाएगा, वेक्टर की डायरेक्शन कहलाएगी। और इस डी ए अल्पांश में से जो परपेंडिकुलर सरफेस एरिया लिया हमने, एलिमेंट लिया, एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, तो इसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है पर यूनिट एरिया विच इज कॉल्ड फ्लक्स डी फाई। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, एरिया एलिमेंट लिया है और उसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना आ रहा है, मान लीजिए डी फाई हो रहा है। कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसमें से, डी फाई। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वेक्टर फील्ड विल बी, क्या होगा, वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स तो क्या है, जनरली सिंपल नंबर ऑफ लाइंस है, ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे इसको पोटेंशियल के रूप में। तो ये नंबर ऑफ लाइंस है, तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, उस वेक्टर क्वांटिटी या उस वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये आपका हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए। तो वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए और मल्टीप्लाई बाई एन कैप। तो ये हमने बताया था कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर लिया है, तो जो एरिया एलिमेंट होती है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो दोनों एक डायरेक्शन हो गया। तो इस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर जो हमने यूनिट वेक्टर लिया वो लिया हमने एन कैप लिया, तो ये किसकी डायरेक्शन में जाएगी, उस वेक्टर फील्ड की। तो हमने दो ही चीज़ें देखी है कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो होगा उस वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, और जो उसकी टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो उसको यदि अपन कोई भी वेक्टर है, वेक्टर फील्ड कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या सिंबल लेते हैं जनरली, उसका मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी ए एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया डी ए। अब हमें पता है कि जो एन कैप जो है वो क्या है, एरिया की डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बोले तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। जैसे अपन वहाँ पे लेते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे हमने एक यूनिट वेक्टर लिया, इसको एन इसलिए लिया कि ये क्या होता है, उस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आ जाएगा आपका एन कैप डी ए इज इक्वल टू डी ए वेक्टर।
तो ये एन कैप डी ए जो होगा डी ए वैक्टर हो जाएगा, मतलब कि एरिया एलिमेंट है उसको वेक्टर के रूप में डिनोट किया है। टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप विद द वेक्टर फील्ड, तो यदि हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें ए वेक्टर डॉट एन कैप, तो ए वेक्टर आपका क्या है इक्वेशन 2 से डी फाई अपॉन डी ए एन कैप, ये वैल्यू पुट कर दी डॉट एन कैप। तो एन कैप डॉट एन कैप सेम डायरेक्शन में और डॉट प्रोडक्ट है, हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कोस थीटा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा 0 0 होगा, तो कोस 0 क्या होता है 1। तो ये जो क्वांटिटी है एन कैप डॉट एन कैप, और वैसे भी अपन ले से डॉट प्रोडक्ट निकालते थे दो क्वांटिटी का, वो क्या लिखते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या होता था ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, तो ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 1 और क्या आ जाएगा आपका कोस 0 तो 1, तो ये टोटल जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई आपकी 1 हो गई। तो ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या आ गया डी फाई अपॉन डी ए, और डी फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन से, इसको डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को, तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट एन कैप डी ए। अब इस क्वांटिटी को देखें एन कैप डी ए, ये क्या है एरिया एलिमेंट डी ए, और एन कैप क्या है उस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप, तो ये फिर से क्या बन जाएगा डी ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमने किया था एन कैप डी ए इक्वल टू क्या है आपका डी ए वेक्टर, तो फ्लक्स डी फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये आपका फ्लक्स का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो फ्लक्स आपकी कैसी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और ये ए वेक्टर कैसा था वेक्टर फील्ड था, और ये आपका एरिया एलिमेंट था। लाइक स्केलर फील्ड्स द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज आल्सो ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन दैट इज ए वेक्टर फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, तो ये जो वेक्टर फील्ड लाइंस हमने स्पर्श रेखा खींची है तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जैसे वहाँ पे अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे स्केलर फील्ड को सरफेसेस से, और वो सरफेसेस उस पर्टिकुलर सरफेस पे वैल्यू क्या होगी उसकी सेम होगी एक ही होगी, तो वहाँ पे भी वो जो स्केलर फील्ड था वो कैसा था, वो जो स्केलर फील्ड था वो क्या था सिंगल वैल्यूड, यानी सिंगल वैल्यूड का मतलब कि कोई भी दो सरफेस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि जो वेक्टर फील्ड है उसको हम लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी क्या होते हैं फिक्स वैल्यू होगी इनके क्रॉसपोंडिंग, तो ये भी जो फील्ड लाइंस है वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब क्या है वेक्टर फील्ड भी है कैसा है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो इस तरह से आप फील्ड जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, और इसकी हमने देख लिया कि किस तरह से इसको नोटेशन होता है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। स्केलर क्वांटिटी है जो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि ऑब्जर्विंग पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, तो वो इसके चारों तरफ का जो फील्ड होगा तो वो क्या होगा स्केलर फील्ड, और इसी तरह से यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वहाँ पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा आपका वेक्टर फील्ड होगा। इनका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दोनों का देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन फील्ड पे ऑपरेटर लगाएंगे डेल ऑपरेटर, और स्केलर फील्ड पे कुछ अलग ऑपरेटर लगेगा, और वेक्टर फील्ड पे कुछ अलग, उनकी डेफिनेशन कुछ अलग होगी, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ अलग होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।